क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना। आलोचना बहुत अच्छी है। क्रिटिसिज्म अच्छा है, लेकिन इस शब्द को सुनते ही या तो हम नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे बारे में ऐसा क्यों कह दिया गया है, या हम डर जाते हैं कि ना जाने हमारे बारे में क्या कहा हो। लेकिन क्रिटिसिज्म अच्छा है क्योंकि अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो लोग उसे बारीकी से देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसको ध्यान से समझेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और क्रिटिसिज्म तो होगा ही। तो क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा है। ये एक ऐसा शस्त्र है जो आपको अपने काम में सुधारने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर बता देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं रंजना कामो आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक आर्टिस्ट था, एक पेंटर, जो कि बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाता था। एक दिन उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो उसे लगा कि उसका मास्टरपीस है। तो उसने सोचा कि इसके बारे में लोगों की राय भी ली जाए। तो उसने उस पेंटिंग को उठाया और उसे एक मॉल में ले गया। वहाँ उसने मॉल की लॉबी में उस पेंटिंग को रखा और साथ में एक बोर्ड रखा जिस पर उसने लिखा, ये पेंटिंग मेरी बेस्ट पेंटिंग है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें कोई गलती है तो पास में रखे मार्कर से उस गलती पर एक क्रॉस लगा दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि क्या गलती है। ऐसा लिखकर वो घर चला गया। शाम को जब वापस आया तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर जगह जगह क्रॉस बने हुए थे और लोगों ने लिखा हुआ था कि क्या गलती है। उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि मेरी पेंटिंग इतनी बेकार है, इसमें इतनी गलतियां हैं। वो घर चला गया और घर जाकर रोने लग गया। अगले दिन वो अपनी टीचर के पास गया और उसे पेंटिंग दिखाई और बोला, देखिए टीचर, मैं तो बहुत बेकार पेंटर हूँ, मेरी पेंटिंग में इतनी गलतियां हैं। टीचर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम बहुत अच्छे पेंटर हो और ये पेंटिंग वाकई में तुम्हारी सबसे अच्छी पेंटिंग है। तुम एक काम करो, तुम ऐसी ही एक और पेंटिंग बनाओ और उसे लेकर मेरे पास आओ। पेंटर ने वो पेंटिंग बनानी शुरू कर दी और कुछ दिनों बाद जब पेंटिंग बन गई तो उसे लेकर वो टीचर के पास चला गया। टीचर ने कहा, चलो उसी जगह चलते हैं जहाँ तुमने इस पेंटिंग को रखा था। तो वो दोनों उस मॉल में पहुँचे। लॉबी में उन्होंने उस पेंटिंग को दोबारा रख दिया और उसकी टीचर ने साथ में एक बोर्ड पे लिखा कि ये पेंटिंग मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें कोई गलती है तो पास में ब्रश और पेंट्स रखे हुए हैं, उस गलती को सुधार दीजिए। तो ऐसा कर वो दोनों घर चले गए। शाम को जब वो दोनों वापस आए तो उन्होंने देखा कि किसी ने भी पेंटिंग को सुधारने की कोशिश नहीं की थी। पेंटिंग वैसे ही पड़ी थी। टीचर ने कहा, चलिए एक दिन और दे देते हैं। तो उन्होंने एक दिन और दिया और वापस आए तो देखा कि किसी ने भी उस पेंटिंग को सुधारने की कोशिश नहीं की थी। तब टीचर ने पेंटर से कहा, देखा, आलोचना करना कितना आसान है, कितनी आसानी से लोगों ने क्रॉसेस बना दिए, लेकिन जब उन्हें कहा गया कि सुधार कर दो तो कोई भी आगे नहीं आया। आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन सुधारना बहुत मुश्किल है। जब आलोचना करने वाला कोई आलोचना करता है और उसे अगर कह दिया जाए कि वही सुधार वो करके दिखाए तो वो नहीं कर पाता है। इस बात को आलोचना सुनने के समय और आलोचना करने के समय, दोनों समय ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, एक डायलॉग आपने सुना होगा कि बच्चों, जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारे बच्चे तुम्हें परेशान करेंगे तब तुम समझोगे। तो ये डायलॉग आपने अक्सर अपने माँ बाप से सुना होगा। माँ बाप जब भी आलोचना करते हैं तो आपके भले के लिए करते हैं। उस आलोचना का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन आपके मित्र, आपके संबंधी, आपके पड़ोसी आपकी आलोचना दो वजह से कर सकते हैं। एक तो इसलिए कि वो आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप अपने काम में कुछ सुधार कर पाएँ। और कुछ लोग इसलिए करते हैं कि वो आपसे या तो ईर्ष्या करते हैं या वो आपकी सफलता से गुस्सा हैं। तो वो हो सकता है कि आपको सिर्फ परेशान करने के लिए आपकी आलोचना करें। ऐसा ही दफ्तर में भी होता है। ऑफिस में बहुत से बॉसेस और कोलीग्स का तो काम ही ये होता है कि आपके हर काम को वो क्रिटिसाइज करते रहें। तो आपको देखना है कि जो आलोचना की जा रही है वो पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, यानी कि वो आपकी मदद के लिए है, कुछ सुधारने के लिए है, या वो डिस्ट्रक्टिव है यानी कि नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए की जा रही है। तो जैसे ही आप इसको समझ पाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसे आप अपने काम में एक शस्त्र बनाकर यूज़ करेंगे और अपने काम को सुधार पाएंगे, और जो डिस्ट्रक्टिव है उसे अनसुना कर पाएंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आप 1000 अच्छे काम करें तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन अगर आपसे एक भी गलती हो जाए तो 1000 अच्छे कामों पर वो पानी फेर देती है।
इसलिए आलोचना को ध्यान से समझना चाहिए और उसका सही प्रयोग करना चाहिए। हर काम में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो उस पर तो हम वैसे ही काम करते रहते हैं, तो अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करते रहिए। क्रिटिसिज्म बुरा नहीं है, उसे एक शस्त्र बनाकर अपने काम को सुधारने में प्रयोग में लाएं। मैं आशा करती हूँ कि अगली बार जब कोई आलोचना करता है आपके काम की, तो आप बुरा नहीं मानेंगे, उसे अच्छा समझेंगे, और अगर कोई आपको ऐसे ही परेशान कर रहा होगा तो आप उसे अनसुना कर देंगे। तो आज का हमारा सफ़र यहीं तक। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।